बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है NFA विद लैम्डा। NFA विद लैम्डा इट मीन्स कि हम NFA के अंदर लैम्डा की ट्रांजिशन कर सकते हैं। ठीक है, आप एक स्टेट पे हैं, आपने कुछ भी रीड नहीं किया, अब आप दूसरी स्टेट पे हैं, आपने लैम्डा की ट्रांजिशन यहाँ पे कर ली। ठीक है, इससे पहले जितनी भी हमने एग्जांपल की हैं उनमें हमने लैम्डा को यूज़ नहीं किया था। अब जो हमारा टॉपिक है वो है NFA विद लैम्डा। इट मीन्स कि आप लैम्डा की ट्रांजिशन कर सकते हो। कंपलसरी यहाँ पे भी नहीं है कि मतलब मैं आपको कह दूँ कि लैम्डा की ट्रांजिशन आपने लाजमी करनी है, तो यहाँ पे अलाउड है, आप कर सकते हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ओके। अब मैं इसकी ट्रांजिशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर मैं आपको कहूँ कि डिज़ाइन NFA दैट एक्सेप्ट ए, ठीक है, ऐसा NFA डिज़ाइन करें जो ए को एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो आप कहते हैं मैंने यहाँ से ए को रीड किया, अब मैं स्टेट पे हूँ फाइनल, ये सिर्फ ए को एक्सेप्ट कर रहा है, इट इज़ वैलिड। आप यहाँ से हैं, इस स्टेट पे हैं, सॉरी, आपने यहाँ से एप्सिलॉन को रीड किया, अब आप इस स्टेट पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आपने फिर ए को रीड किया, अब आप इस स्टेट पे हैं और आपने इसको फाइनल कर दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल आपने एप्सिलॉन मीन्स के कुछ भी रीड नहीं किया, उसके बाद आपने ए को रीड किया, अब आप फाइनल स्टेट पे पहुँच चुके हैं, तो ये भी NFA वैलिड है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से ए को रीड किया, आप इस स्टेट पे हैं, यहाँ से आपने कुछ भी रीड नहीं किया और अब आप फाइनल स्टेट पे हैं, इट मीन्स आपने सिंपल ए को एक्सेप्ट करवा लिया, तो ये भी NFA वैलिड है। ठीक है, अब लास्ट टाइम जो हमने एग्जांपल की थी जिसमें हमारे पास था, आपको याद होगा तो मैं यहाँ पे ग्रीन से लिखता हूँ, हमारे पास थी एग्जांपल जिसमें हम ए स्टेरिक एक्सेप्ट करवा रहे थे। ठीक है, या फिर वो जिसके लास्ट पे A+B आए। ठीक है, या तो वो ए पे हो सारी स्ट्रिंग्स, या फिर ऐसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करें जो कि लास्ट हो रही हो हमारे पास बी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्लियर होगा कि हम लैम्डा की जब ट्रांजिशन टीचर अलाउ कर दे और कहे कि आप कर सकते हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है उसके मूड के ऊपर। बाज़ औक़ात पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनके में कहा जाता है कि आपके पास स्टेट्स भी इतनी होनी चाहिए और कह लो कि ट्रांजिशन भी इतनी होनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम NFA विद लैम्डा को स्टडी कर रहे हैं, तो इसी को हम दोबारा देखेंगे और इसमें हम लैम्डा की ट्रांजिशन करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से लैम्डा को रीड करवाया। ठीक है, मैं एप्सिलॉन, सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन यूज़ करा, और मैं स्टेट पे आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ से फिर मैंने ए को रीड करवाया वापस उसी स्टेट पे। ठीक है, इसको मैं फाइनल कर देता हूँ। ठीक है, अब आप इस लैम्डा के थ्रू, इस एप्सिलॉन के थ्रू आप जितने चाहे यहाँ से ए को रीड करवा सकते हैं, इट इज़ वैलिड। ठीक है, हमने ये अलग क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनके अंदर NFA विद लैम्डा सेपरेट टॉपिक है और NFA विदाउट लैम्डा एक सेपरेट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको रीड करवा लिया, ए जितने मर्जी चाहें आप रीड करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से फिर एप्सिलॉन की ट्रांजिशन की, अब मैं स्टेट पे हूँ। ठीक है, और फिर मैंने बी को एक्सेप्ट करवाना है। सबसे छोटी स्ट्रिंग मैं यहाँ से कौन सी एक्सेप्ट करवा सकता हूँ, बी को, तो मैंने यहाँ से बी को एक्सेप्ट करवा लिया। ठीक है, लैम्डा की ट्रांजिशन की, बी को एक्सेप्ट करवा लिया, इट इज़ फाइनल। शुरू में इसके ए बी स्टैटिक था, सॉरी यहाँ पे ए बी स्टैटिक था, तो यहाँ पे मैं ए बी का लूप लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें सेपरेशन हो गई, हमने लैम्डा की ट्रांजिशन हमें अलाउ कर दी गई थी, तो हमने लैम्डा की ट्रांजिशन की, और वो इतना कम्प्लेक्स, अब मैं आपको यहाँ पे शो नहीं करवा सकता, सॉरी, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये विदाउट लैम्डा था और ये विद लैम्डा है। ठीक है, NFA विद लैम्डा और NFA विदाउट लैम्डा ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, इसमें सिर्फ यही है कि हमारे पास लैम्डा की ट्रांजिशन जो है वो अलाउ हो जाती है। ठीक है, बाकी सारा कुछ वही है कि इनिशियल स्टेट हमेशा 1 होनी चाहिए, आपको हमेशा इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करना है। ठीक है, फाइनल स्टेट हमारे पास नन और मोर हो सकती हैं। ठीक है, या 1 होगी या 0 होगी या 1 होगी या फिर ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, मोर। ठीक है जी,
तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हमारे पास। हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं, अल्फ़ाबेट इज़ ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है। अल्फ़ाबेट हमारे पास ए कोमा बी कोमा सी है और हम इसका एफ ए डिज़ाइन करने वाले हैं, ए स्टैरिक, बी स्टैरिक, सी स्टैरिक। अब इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने लैम्डा की ट्रांजिशन कहाँ पे अप्लाई करनी है जहाँ पे हमारे पास ये यूज़फुल साबित हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है ए स्टैरिक, बी स्टैरिक, सी स्टैरिक, ठीक है। तो इसका सबसे पहले मैं एफ ए डिज़ाइन करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे छोटी स्ट्रिंग होगी उसके लिए एक्सेप्ट करवाएंगे। सबसे छोटी स्ट्रिंग हमारे पास लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा एक्सेप्ट करवा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से ए को एक्सेप्ट करवा सकते हैं और बी सी को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। आप बी को एक्सेप्ट करवा सकते हैं, ए और सी को इग्नोर कर सकते हैं, सी को एक्सेप्ट करवा सकते हैं, ए बी को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ए का मतलब है ज़ीरो और मोर टाइम, ठीक है, सेम एज केस बी ज़ीरो और मोर टाइम, सी ज़ीरो और मोर टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटी स्ट्रिंग जो है वो है लैम्डा, ठीक है, जो हम इससे एक्सेप्ट करवा सकते हैं। तो लैम्डा हम कैसे करते थे, एफ ए के केस में इनिशियल को हमने फाइनल कर देना, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज देकर आपको फिर आपको इसकी तरफ लेकर आऊँगा कि लैम्डा कहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल एफ ए डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें लैम्डा की ट्रांजिशन अलाउ नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कंपेयर करके बताऊँगा कि जब अलाउ होगी देन क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे लैम्डा एक्सेप्ट करवा लिया। उसके बाद आप मल्टीपल एज एक्सेप्ट करवा सकते हैं, वन और मोर, ठीक है, ज़ीरो और मोर हो गए। उसके बाद आपने करनी है बी की ट्रांजिशन। अब आप इस स्टेट पे हैं, ठीक है, अब आप इस स्टेट पे आ गए हैं, इसको आपने कर देना है फाइनल। अब आप यहाँ से बी जितने चाहें रीड करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट पे आपने ए और बी को इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब आपने सी लेना है तो आपने सी की ट्रांजिशन यहाँ से करनी है। आप इस स्टेट पे आ गए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से सी की ट्रांजिशन जो है वो मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ तो सी, ठीक है। बी के बाद सी जितनी दफ़ा मर्जी आप रीड करवा लें, ठीक है। आपने ए को इग्नोर किया, बी से रीड करके आगे, बी को 1 टाइम, सी को 2 टाइम, 3 टाइम, सी 4 टाइम, जितनी दफ़ा मर्जी आपने करवाना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी ट्रांजिशन कर देता हूँ सी की, ठीक है। तो यहाँ से ट्रांजिशन कर दी सी की, सी को आप जितनी दफ़ा मर्जी यहाँ पे एक्सेप्ट करवा लें। तो ये हमारे पास एन एफ ए बना है, ठीक है। अगर मैं इसका डी एफ ए बनाना चाहूँ तो वो भी काफ़ी सिंपल है, ठीक है। आप ये देखें, यहाँ से ए को रीड करवा लिया, बी को रीड करवा लिया, सी को रीड करवा लिया, यहाँ से बी को रीड करवा लिया, सी को रीड करवा लिया, रहता है ए है तो ए की मैं ट्रांजिशन कर रहा हूँ डमी स्टेट के ऊपर, ठीक है। डमी में हर ट्रांजिशन अलाउ है, करना लाजमी है, ठीक है। ये मैं पहले एन एफ ए बनाया था, मैंने डी एफ ए बनाया, ठीक है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि मैं एफ ए डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ए कोमा बी कोमा सी, डमी की तरफ वापस यहाँ से सी को रीड कर लिया है, ठीक है, वापस उसी के ऊपर आ गए हैं। रहता कौन सा है, ए बी रहता है, तो हमने यहाँ से ए बी की ट्रांजिशन कर दी, ठीक है। तो ये डी एफ ए भी बन गया, ठीक है। सबसे पहले हमने एन एफ ए बनाया, फिर उसे डी एफ ए भी बना लिया, ठीक है। अब बात आती है कि जब एन एफ ए हमारे पास हो और उसमें लैम्डा की ट्रांजिशन भी अलाउ हो, देन हमें क्या करना है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास होगा कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसको अगर मैं रेड से बना लूँ तो इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है ए से, ठीक है। इसको आपने कर देना है फाइनल, ठीक है, इनिशियल को एज अ फाइनल कर देना है, ओके। अब आप यहाँ से ए की ट्रांजिशन कर रहे हैं, ठीक है, ए स्टैटिक के लिए, गुड। उसके बाद आप एप्सिलॉन की ट्रांजिशन करके, ठीक है, आप यहाँ पे हैं, एप्सिलॉन ट्रांजिशन कर ली। यहाँ पे आप बी जितने चाहें एक्सेप्ट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एप्सिलॉन की ट्रांजिशन करके आप इस स्टेट पे हैं, यहाँ से आप सी जितने चाहें एक्सेप्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसको मैं कर देता हूँ जी फाइनल। अब इसको फाइनल ना भी करें तो कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि जब हमने लैम्डा एक्सेप्ट करवाना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये फाइनल नहीं है, अगर मैंने सिर्फ लैम्डा एक्सेप्ट करवाना हो तो एन एफ ए हो या डी एफ ए हो, स्टार्ट आपने हमेशा इनिशियल स्टेट से लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट हुआ, यहाँ से मैंने एप्सिलॉन रीड किया, देन अगेन एप्सिलॉन रीड किया, मैं फाइनल स्टेट पे हूँ, ठीक है। मैंने लैम्डा को रीड कर लिया, मैं लैम्डा एक्सेप्ट करवा सकता हूँ, साथ में स्ट्रिंग बनाऊँ, ठीक है। अब मैंने सिर्फ ए को एक्सेप्ट करवाना है, मैंने यहाँ से ए को रीड किया, बाकी मैंने एप्सिलॉन रीड किए, मैं फाइनल स्टेट पे पहुँच गया। मैंने सिर्फ बी को एक्सेप्ट करवाना है,
ए और सी को इस रेगुलर एक्सप्रेशन के मुताबिक मैंने इग्नोर करना है, ए और सी को मैंने सिर्फ बी को करवाना है। तो मैंने एप्सिलॉन रीड किया, मैंने बी की जितनी हो सकी ट्रांसलेशन करनी थी की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ट्रिपल बी या टेट्रा बी थे, मैंने ए एप्सिलॉन को यहाँ से रीड किया, ठीक है। एप्सिलॉन चूँकि हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट का पार्ट नहीं है, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक बी को रीड किया, सेकंड बी को, थर्ड बी को, फोर्थ बी को, ठीक है। मैंने सारे रीड करवा लिए, देन मैंने अगेन एप्सिलॉन को रीड किया और मैं फाइनल स्टेट पे आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई इस एफ ए की, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास लैम्डा अलाउ था, ठीक है। तो कंपलसरी नहीं है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ठीक है।